हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम पाठ 12वां देखेंगे, सोने की सुराही। तो इस पाठ में लेखक ने हमें यह बताया है। देखिए, ये जो पाठ है वो राजा विक्रमादित्य और कालिदास, महाकवि कालिदास, इनके जीवन में जो घटित घटना है, इनकी इस घटना पर आधारित यह पाठ है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह बताना चाहते हैं कि रूप से बड़ा क्या होता है, गुण होता है। और लेखक ने यह भी बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को हर परिस्थिति में सूझबूझ से काम लेना चाहिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति का रूप अच्छा है मगर उसके गुण अच्छे नहीं हैं, तो उसके रूप को महत्व देंगे कि गुण को, है ना? तो उसके गुण को ही महत्व देना चाहिए, क्योंकि गुण क्या होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। और किसी का गुण अच्छा है मगर उसके वो दिखने में सुंदर नहीं है, तो उसकी सुंदरता पे ध्यान देंगे कि उसकी गुण की तरफ ध्यान देंगे? क्योंकि हमें उसके गुण की तरफ ही ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गुण ही क्या होता है, रूप से बड़ा क्या होता है, गुण होता है। तो अभी हम पाठ देखेंगे। देखिए, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे थे। महाकवि कालिदास भी सभा में उपस्थित थे। जून का महीना था और गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। देखो, उज्जैन के राजा, ये जो राजा विक्रमादित्य है, कहाँ के थे? उज्जैन के थे। और वो अपने दरबार में बैठे थे। तो तभी उनके दरबार में महाकवि कालिदास उपस्थित थे। उस वक्त जून का महीना था, और जून के महीने में आपको तो पता है कि बहुत गर्मी रहती है। और गर्मी की उस वक्त इतनी गर्मी हो रही थी कि वो बहुत उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तभी राजा विक्रमादित्य ने अपने सेवक से क्या कहा कि तुम मेरे लिए पानी लाओ, पानी लाओ, आज प्यास बुझ ही नहीं रही, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होने से बहुत प्यास लगती है। तो फिर वो सेवक क्या कहता है, अभी लाया महाराज। विक्रमादित्य और कालिदास, इन दोनों के प्रति व्यवहार कैसा था? बहुत ही मित्रवत था, इसलिए अक्सर उनमें नोकझोंक होती ही रहती थी। राजा किसी ऐसे अवसर की ताक में रहते जिससे कालिदास को मूर्ख बनाया जा सके। और ये जो राजा विक्रमादित्य थे, वो अपने जो दोस्त यानी महाकवि जो कालिदास थे, उनको कभी अक्सर मूर्ख बनाने की राह देखते रहते थे। ताक में रहना यानी राह देखना, प्रतीक्षा करना। तो देखिए, ये जो कालिदास विक्रमादित्य की तरह सुंदर नहीं थे। राजा विक्रमादित्य, देखिए चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि दिखने में कैसे थे, बहुत ही सुंदर थे। और ये जो महाकवि कालिदास है, वो कैसे थे, इतने चेहरा उनका इतना सुंदर नहीं था। और गर्मी की विक्रमादित्य की तरह वो इतने सुंदर नहीं थे, और गर्मी की वजह से उनका जो चेहरा था वो और भी विकृत हो रहा था। तभी कालिदास, आप निस्संदेह अत्यंत विद्वान, चतुर और गुणी हो, है ना? तो विक्रमादित्य ने कालिदास से कहा कि तुम क्या हो, निस्संदेह कैसे हो, बहुत ही विद्वान हो, बहुत होशियार हो, चतुर हो, और तुम्हारे अंदर क्या है, बहुत सारे गुण हैं। लेकिन साथ साथ ईश्वर ने यदि आपको सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसे ये कौन कह रहा है? राजा विक्रमादित्य किसको कह रहे हैं? ये जो अपने महाकवि, यानी जिसको वो अपने मित्र जैसे समझते थे, वो क्या करते थे, हर बार अपने दोस्त को मूर्ख बनाने में प्रतीक्षा करते रहते थे। तो एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने कालिदास को क्या कहा कि तुम कैसे हो, बहुत ही विद्वान हो, चतुर हो, गुणी हो, मगर इसके साथ भगवान ने तुम्हें सुंदर रूप भी दिया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा महाराजा ने कालिदास से कहा। तो महाराज तो कालिदास क्या कहते हैं कि महाराज, इसका उत्तर मैं आपको आज नहीं कल दूंगा, है ना? तो दरबार से निकलकर कालिदास तुरंत सुनार के पास गए। कहाँ पर गए कालिदास जी? महाकवि कालिदास जी किसके पास गए? एक सुनार के पास गए जी। तो ये जो महाकवि कालिदास से सुनार से क्या कहते, मुझे कल सुबह तक सोने की सुराही चाहिए। क्या चाहिए? सोने की सुराही। देखो चित्र में सुराही कैसी होती दिख रही है। अगले दिन दरबार लगने से पहले सेवक, वह मिट्टी की सुराही हटा दो, उसकी जगह इस सुराही में पानी भरकर दो। तो
उस महाकवि ने क्या किया, कालिदास ने क्या किया कि वहाँ पर जो मिट्टी की सुराही थी, है ना, जिसमें हम पानी भरते हैं, मिट्टी की सुराही में क्या होता है, पानी बहुत ठंडा होता है, दूसरे इसमें होता है क्या, नहीं। तो उस कवि कालिदास ने क्या किया कि सेवक से कहा कि यह जो मिट्टी की सुराही है वहाँ से हटा दो और उसकी जगह क्या करो, तुम सोने की सुराही है जो मैंने लाई है उसमें पानी भरकर वहाँ पर रख दो। और तब राजा विक्रमादित्य अपने अंगरक्षकों व सभासदों के साथ दरबार में पधारे। तो ये ऐसा करने के बाद कुछ देर में ये जो राजा विक्रमादित्य है अपने अंगरक्षक और सभासदों के साथ दरबार में आ गए। और दरबार में गर्मी के दिन थे तो राजा को प्यास लगी थी पानी। तो सेवक से कहा कि जी महाराज, उफ, क्या सुराही में उबला हुआ पानी भरा है। जब उस सेवक ने राजा को पानी दिया तो वो कैसा था, बहुत ही उबला हुआ जैसा, यानी गर्म पानी था। जी वह। तो उस सेवक ने क्या कहा, देखो महाराज पानी आज इस सुराही में रखा गया है। तो उस सेवक ने महाराजा से कहा, क्या कहा कि आज मैंने ये जो मिट्टी की सुराही है उसमें पानी न भरकर इस सुराही में यानी सोने की सुराही में पानी भरा गया है। तो राजा ने कहा, सोने की सुराही, पानी क्या कहीं सोने की सुराही में रखा जाता है? ऐसे क्या कहते हैं, राजा विक्रमादित्य अपने सेवक से कहते हैं, इसमें पानी कैसा ठंडा होगा, वह मिट्टी की सुराही कहाँ है? तो वो अपने सेवक से कहते कि अपनी जो पहली वाली मिट्टी की सुराही वो कहाँ है, यह सोने की सुराही यहाँ किस मूर्ख ने रख दी वह। तो फिर उस वक्त ये जो महाकवि कालिदास है वहाँ पर आते हैं और वो कहते कि वह मूर्ख मैं ही हूँ श्रीमान। तो फिर राजा विक्रमादित्य कहते, महाकवि आप? जी महाराज। महाराज, सोने की सुराही मैंने ही यहाँ रखी है। कल मेरी दृष्टि मिट्टी की उस सुराही पर पड़ी जो इस राज दरबार में रखी अत्यंत बदसूरत लग रही थी, क्योंकि सोने की सुराही दिखने में कैसी होती है, बहुत ही अच्छी होती है, और मिट्टी की सुराही कैसी होती है, बदसूरत होती है। मगर मैंने सोचा सुंदरता के ये जो पुजारी हैं आप, तो सुंदरता के पुजारी के पास रखी हुई यह बदसूरत सुराही शोभा नहीं देती, इसलिए इसे हटाकर मैंने क्या कर दिया, सोने की सुराही यहाँ पर रख दी। क्या आपको अच्छी लगी? यानी महाकवि का यह जो व्यंग है वो राजा को समझ में आ गया, इसलिए उसने क्या किया कि राजा को भेंट में अपने गले की माला दे दी। और उसे समझ में आ गया कि रूप से बड़ा क्या होता है, गुण होता है। क्योंकि जो चीज़ दिखने में अच्छी नहीं है मगर उसके गुण क्या है, बहुत बड़े हैं, इसलिए रूप से बड़ा क्या होता है, गुण होता है। इसलिए ये जो राजा महाकवि कालिदास ने राजा को यह बात समझा दी कि रूप से बड़ा क्या है, गुण है। यह पाठ अच्छे से समझ लीजिए और अर्थ जानिए, अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।